श्री गुरु महाराज की कृपा से आज हम विनय पत्रिका के पद संख्या 11 का जो भैरव रूप शिव स्तुति है उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, उसका भावार्थ भी समझेंगे और उसमें विशेष क्या लिखा है वो भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। देव भीषणाकार भैरव भयंकर भूत प्रेत परमथाधिपति विपत्ति हरता मोह मूषक मार्जार संसार भय हरण तारण तरण अभय करता। इसका भावार्थ है, हे भीषण मूर्ति भैरव, आप भयंकर हैं, भूत प्रेत और गणों के स्वामी हैं, विपत्तियों को हरने वाले हैं, मोह रूपी चूहे के लिए आप बिलाव हैं, जन्म मरण रूप संसार के भय को दूर करने वाले हैं, सबको तारने वाले, स्वयं मुक्त रूप और सबको अभय करने वाले हैं। अतुल बल विपुल विस्तार विग्रह गोर अमल अति धवल धरणी धराभम शीर्षि संकुलित कल जूट पिंगल जटा पटल सतकोटि विद्युत छटा भम। आपका बल अतुलनीय है तथा अति विशाल शरीर गौर वर्ण निर्मल उज्ज्वल और शेषनाग की सी कांति वाला है। सिर पर सुंदर पीले रंग का 100 करोड़ बिजलियों के समान आभा वाला जटाजूट शोभित हो रहा है। बराज विबुधा पगा आप पावन परम मौली माल्यव शोभा विचित्रम ललित ललाट पर राज रजनीश कल कलाधर नौमी हर धनद मित्रम। मस्तक पर माला की तरह विचित्र शोभा वाली परम पवित्र जलमयी देवनदी गंगा विराजमान है। सुंदर ललाट पर चंद्रमा की कमनीय कला शोभा दे रही है। ऐसे कुबेर के मित्र शिवजी को मैं नमस्कार करता हूँ। इंदु पावक भानो नयन मर्दन मयन गुण अयन ज्ञान विज्ञान रूप रमण गिरिजा भवन भूधराधिप सदा श्रवण कुंडल वदन छवि अनुपम। चंद्रमा और अग्नि और सूर्य आपके नेत्र हैं। आप कामदेव का दमन करने वाले हैं, गुणों के भंडार और ज्ञान विज्ञान रूप हैं। पार्वती के साथ आप विहार करते हैं और सदा ही पर्वतराज कैलाश आपका भवन है। आपके कानों में कुंडल हैं और आपके मुख की सुंदरता अनुपम है। तरमसी शूल धर डमरू सर चाप कर यान वृषभ भेष करुणा निधान जरत सूर असुर नरलोक शोका कुलम मृदुलचित अजीत कृत गरल पान। आप ढाल तलवार और शूल धारण किए हुए हैं। आपके हाथों में डमरू बाण और धनुष हैं। बैल की सवारी है और आप करुणा के खजाने हैं। आपकी करुणा का इसी से पता चलता है कि आप समुद्र से निकले हुए भयानक अजय विष की ज्वाला से देवता राक्षस और मनुष्य लोगों को जलता हुआ और शोक में व्याकुल देखकर करुणा के वश होकर उसे स्वयं पी गए। भसम तनु भूषणम व्याघ्र चरमाम्बरम उरग नरमौली उर्मालाधारी डाकिनी साकिनी खेचरम भूचरम यंत्र मंत्र भंजन प्रबल कलम सहारी। भस्म आपके शरीर का भूषण है। आप बागंबर धारण किए हुए हैं। आपने सांपों की नरमुंडों की माला हृदय पर धारण कर रखी है। डाकिनी साकिनी खेचर, खेचर मतलब आकाश में विचरने वाली दुष्ट आत्मा, और भूचर पृथ्वी पर विचरने वाले भूत प्रेत आदि, तथा यंत्र मंत्र का आप नाश करने वाले हैं। प्रबल पापों को पल भर में नष्ट कर डालते हैं। काल अतिकाल कलिकाल व्यालादि खग त्रिपुर मर्दन भीम करम भारी सकल लोकांत कल्पांत शूलागर कृत दिग्गज अव्यक्त गुण नृत्यकारी। आप काल के भी महाकाल हैं। कलिकाल रूपी सर्पों के लिए
आप गरुड़ हैं। त्रिपुरासुर का मर्दन करने वाले तथा बड़े बड़े भयानक कार्य करने वाले हैं। समस्त लोगों के नाश करने वाले महाप्रलय के समय अपनी त्रिशूल की नोक से दिग्गजों को छेद कर आप गुणातीत होकर नृत्य करते हैं। पाप संताप घनघोर संसृति दीन भरमत जग योनि नहीं कोपी त्राता पाही भैरव रूप राम रूपी रुद्र बंधु गुरु जनक जननी विधाता। इस पाप संताप से पूर्ण भयानक संसार में मैं दीन होकर 84 लाख योनियों में भटक रहा हूँ। मुझे कोई भी बचाने वाला नहीं है। हे भैरव रूप, हे राम रूपी रुद्र, आप ही मेरे बंधु गुरु माता पिता और विधाता हैं। मेरी रक्षा कीजिए। यस यस्य गुणगण गणति विमलमति शारदा निगम नारद प्रमुख ब्रह्मचारी शेष सर्वेश आसीन आनंद वन दास तुलसी प्रणत त्रास हारी। जिनके गुणों का निर्मल बुद्धि वाली सरस्वती वेद और नारद आदि ब्रह्म ज्ञानी तथा शेष जी सदा गान करते हैं। तुलसीदास कहते हैं वे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले सर्वेश्वर शिव जी आनंदवन काशी में विराजमान हैं। तो हमने ये पद पढ़ लिए, इनकी व्याख्या पढ़ ली। अब हम इसमें विशेष देखते हैं क्या लिखा है बाबा तुलसीदास ने। भय से अभय की ओर एक आध्यात्मिक यात्रा। भीषण ही रक्षक है। देव भीषणाकार भैरव भयंकर है। शिव का भैरव रूप केवल भय उत्पन्न करने के लिए नहीं है, बल्कि भय का नाश करने के लिए है। वे भीषणाकार हैं और भूत प्रेत परमथाधिपति गणों के स्वामी हैं, इसलिए वे अपने भक्तों के लिए विपत्ति हर्ता सिद्ध होते हैं। रूपक दर्शन। मोह मूषक मारजार। मूषक मतलब चूहा, मारजार मतलब बिल्ली। सांसारिक मोह और अज्ञान के लिए नाश करने वाले हैं शिवजी भगवान। वे केवल रक्षक नहीं है, भय करता है, जो संसार के भय को जड़ से मिटा देते हैं। विद्युत और गंगा का तेज, अतुल बल विपुल। विग्रह गौर, उनका शरीर सफेद है। पिंगल जटा, जटाओं का रंग भूरे पीले रंग का है। शतकोटि विद्युत छटा, करोड़ों बिजलियों की आभा के समान देदीप्यमान है। ललाट और त्रिनेत्र। ललित ललाट पर राज रजनीश कल इंदु पावक भानु नयन मर्दन मयन। इन्हीं नेत्रों से उन्होंने कामदेव का मर्दन किया था। वे गुणों के धाम और ज्ञान विज्ञान के साक्षात रूप हैं। शस्त्र और शास्त्र करुणानिधान। असी शूल धर करुणानिधान कृत गृल पान। इसमें विरोधाभास है। एक हाथ में तलवार शूल त्रिशूल, दूसरे में डमरू और चाप धनुष हैं, किंतु हृदय कोमल है। महात्याग। गरलपान गरलपानम। जब देवता और दानव शोक से व्याकुल थे, तब उन्होंने हलाहल विष का पान कर जगत की रक्षा की थी। वे इतने दयालु हैं। विभूति और विभूषण। शरीर का आभूषण सुगंधित द्रव्य नहीं, शमशान की भस्म है। वस्त्र रेशम नहीं, व्याघ्र चर्म है। गले में फूलों की नहीं, नरमुंडों और सर्पों की माला है। यंत्र मंत्र भंजन। वे तंत्र और मंत्र के प्रभावों को नष्ट करने वाले और डाकिनी साकिनी जैसे तत्वों को नियंत्रित करने वाले परमेश्वर हैं। महाकाल, समय से परे। काल अतिकाल। वे मृत्यु के भी महाकाल हैं, समय का चक्कर उन पर लागू नहीं होता। त्रिपुरासुर के 3 अजय नगरों का विध्वंस करने वाले हैं। भीम कर्म भारी। उनके कर्म विशाल और भयानक हैं, जिन्हें समझना साधारण बुद्धि से परे है। उन्हें तो वही समझ सकता है जिन पर उसकी कृपा हो। प्रलय और नृत्य। कल्प के अंत में जब प्रलय होती है, शिव नृत्यकारी रूप धारण करते हैं। वे दिग्गजों और पूरी सृष्टि को अपने त्रिशूल के अग्रभाग पर धारण करने की क्षमता रखते हैं। शरण की पुकार। पाप संताप घनघोर संसृति दीन भरमत जग योनि नहीं को पीतराता। घनघोर संताप, पाप और दुखों का घना अंधेरा। भरमत जग, जीव 84 लाख योनियों में भटक रहा है। इस संसार में शिव के सिवा और कोई रक्षक नहीं है। भैरव ही बंधु हैं। भय अब प्रेम और अपनापन में बदल गया है। परिणत त्रास हारी। शरणागत के भय को हरने वाले। जिनकी महिमा का गान स्वयं सरस्वती वेद नारद और शेषनाग करते हैं, उन्हें काशी
में विराजने वाले सबके स्वामी शिव के चरणों में दास तुलसी का नमन है। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना जी। प्रभु श्री राम जी हम सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री सीताराम।